Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to discuss a maths question paper of class 5th. ये आपका KV का हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आए और आपका पेपर आई एम श्योर अच्छा ही गया होगा क्योंकि हम लोग रिविजन अच्छे से कर चुके हैं. तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश टेंस मेक्स अ करोड़. कितने टेंस मिलके करोड़ बनाते हैं. मैंने आपको क्या कहा था कि इसमें क्या करना है, आपको हमेशा 1 करोड़ को आप ऊपर लिखेंगे. 1 करोड़ आप ऐसे लिखते हैं ना, ये 1 टेंस 100, ये 1000 का कॉलम, ये लाख्स का, एंड दिस इज करोड़. और इसको डिवाइड कर दीजिए 10 से क्योंकि उसने टेंस पूछा है. कैंसिल करिए, 0 से 0 कैंसिल. कितना नंबर बचा ऊपर 1 और पीछे 6 zeros. दैट मीन्स द आंसर इज 10 लाख. तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? द करेक्ट आंसर इज 1 2 3 4 5 6. वेट अ मिनट. 1 2 3, यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट. यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट है आपका. ओके तो यानी कि 10 लाख टेंस मिलके आपके 1 करोड़ बनाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर. 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? तो इजी क्वेश्चन है. 5 टाइम्स आप 9 लिखेंगे. 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि करेक्ट आंसर है आपका सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35 45 55 ब्लैंक ब्लैंक. क्या आएगा? टेंस में आपका चेंज हो रहा है या फिर 10 प्लस हो रहे हैं. 35 से 45 पे, 45 से 55, इसके बाद आप 65 जाएंगे, देन 75, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जहाँ पर डिनोमिनेटर आपका छोटा हो और न्यूमरेटर बड़ा हो, जैसे 4/3. तो यहाँ पर ऐसा किस में हो रहा है? 20/19 बिल्कुल सही है. आपने एक चीज़ के 20 पार्ट्स के 19 ले लिए, चलेगा. 14 करके 15 ले लिए, ये नहीं चलेगा. बाकी सब ठीक है. 13/12 भी, ये सब आपके प्रॉपर फ्रैक्शन है. ये वाला प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द वर्ड ओलंपियाड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्ड्स आर वॉवल. कितने फ्रैक्शन ऑफ वर्ड्स वॉवल है ओलंपियाड में? तो देखिए कितने वॉवल्स है ओलंपियाड में. 1 ओ, आपको वॉवल्स तो पता होंगे ना इंग्लिश के. ए आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, सॉरी, एंड ई. चलिए ये 5 आपके वॉवल्स होते हैं. ठीक है, तो कितने वॉवल्स हैं यहाँ पर काउंट करते हैं ओलंपियाड वर्ड में. 1 2 एंड 3. 3 वर्ड्स आर वॉवल्स एंड टोटल वर्ड्स कितने हैं? यही तो होता है फ्रैक्शन. अपॉन में टोटल लिखिए. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 वर्ड्स टोटल थे. दैट मीन्स 3/8 इज द करेक्ट आंसर. तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन ए ही सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 3 प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 40 आर. प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने आप और 1 के अलावा किसी और के टेबल में नहीं आते हैं. तो 10 और 40 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर है? 11 13 17 बिल्कुल सही है. 12 प्राइम नहीं है, दैट इज़ वाई ये रॉन्ग है. यहाँ पर 22 प्राइम नहीं है, देखिए 11 की टेबल में आता है इसलिए ये रॉन्ग है. 40 प्राइम नहीं है इसलिए ये भी रॉन्ग है. लेकिन 11 13 17 जो तीनों नंबर्स हैं आपके, वो आपके तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं. तो यानी कि ये करेक्ट आंसर है. यहाँ पर वैसे 11 एंड 20 के बीच में होना चाहिए था बिकॉज तीनों ही नंबर्स उसके बीच में. अप टू 40 तो आपके और भी आ जाएंगे. 31 भी प्राइम है वहाँ पर, तो 29 भी प्राइम है. ठीक है, तो आई थिंक ये 10 to 20 होना चाहिए था क्वेश्चन, बट 40 भी है तो भी ऑप्शन ए ही करेक्ट है आपका क्योंकि प्राइम नंबर उसी में ही दिए हुए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका द डिजिट 7 इन 1 टेंस 100. व्हाट इज द नंबर? कॉमन लगा लेते हैं. ओके 9 करोड़ 34,17,652 में जो 7 है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है? तो 7 कहाँ पर है? 7 है हमारा 1 टेंस 100 1000 प्लेस पर. तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 एंड 1000 प्लेस, दैट मीन्स 7000. दैट मीन्स ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर आपका. ये बहुत इजी क्वेश्चन है. राइट एंगल का मेजर आपको बताना था, तो ये होता है आपका 90 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमरल ऑफ 80 करोड़ 80 लाख 80 करोड़ 80 लाख. ओके, लाख के बाद 1000 आता है लेकिन 1000 उसने दिया नहीं, तो यहाँ पर 0 लगाएंगे और उसके बाद 80, दैट मीन्स 080. तो 80800080, ऐसा किस उसमें है? नंबर ऑफ 80 करोड़ 80 लाख. 80 करोड़ 80 लाख, तो नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट हेयर. 80 करोड़ 80 लाख 81, ओ सॉरी 81 होना चाहिए, लास्ट में 81 होगा. बट 80 तो कहीं पर अगर यहाँ पर है तो 80 लाख ही है. दिस इज रॉन्ग. नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट. न्यूमरल ऑफ 80 करोड़, यस दिस इज 80 करोड़, बिल्कुल सही है. लेट मी चेक अगेन. एंड 80 करोड़ 80 लाख, ठीक है,
81, दिस इज 81, दिस इज करेक्ट, ये इसका सही आंसर होना चाहिए 8080000081, बट यहाँ पर ऐसा कहीं पर भी नहीं है, इसलिए नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, इसमें कोई सही नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी आंसर सही नहीं होता तो उसमें बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है आपको, तो यानी कि आपके टीचर डेफिनेटली आप सभी बच्चों को इसमें मार्क्स दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0 डिवाइड बाय एनी नंबर। 0 को अगर आप डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से 1 2 3 4 5 से, तो आंसर क्या आता है? ऑलवेज 0, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर आपका। द 12th मल्टीपल ऑफ 16, 16 का 12th मल्टीपल कौन सा है? यानी कि 16 इंटू 12 आपको करना है, जो भी आंसर होगा वही 12th मल्टीपल होगा। 12 6 आर 72, 7 कैरी, 12 1 आर 12, 12 प्लस 7 इज 19, दैट मीन्स 192, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। राइट, 2 इवन मल्टीपल्स ऑफ 7, 7 के 2 इवन मल्टीपल्स कौन से होंगे? जो इवन भी होने चाहिए और 7 की टेबल में भी है। ये 7 की टेबल में आ रहे हैं बट इवन नहीं है। इवन आप समझते हैं जो 2 की टेबल में आ जाते हैं नंबर्स, ये भी आपके 7 की टेबल में आ रहे हैं बट 7 इवन नहीं है। इसमें 7 और 1 दोनों ही इवन नहीं है, बट 14 और 28 7 की टेबल में भी आते हैं और दोनों आपके इवन नंबर्स भी है। इवन मतलब जो 2 की टेबल में आते हो। कैसे पता लगता है? अगर लास्ट के डिजिट आपकी 0 2 4 6 8 है तो वो आपके इवन नंबर है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 28 है, दैट इज वाई ये दोनों इवन भी है, 7 की टेबल में भी आते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ 720। ये तो ईजी है आई थिंक। 700 प्लस 20 प्लस 729, 700 प्लस 20 प्लस 9, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विच इज इन असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा इनमें से असेंडिंग ऑर्डर में है? छोटा बड़ा बड़ा सबसे बड़ा, इस तरीके से। तो इसमें आप देख लीजिए ऑप्शन बी 111 21 23 45, ये सही है, इसमें असेंडिंग ऑर्डर दिखाया हुआ है आपका। नेक्स्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर। एक होल नंबर आपको दिया जाएगा, उसके पीछे एक प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा जाएगा। ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स, तो इसे हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट था आपका यहाँ पर। नेक्स्ट इज आउट, दिस इज क्वार्टर, क्वार्टर पास्ट 10। क्वार्टर पास्ट 10 को आप कैसे लिखेंगे? 10 एंड क्वार्टर मतलब होता है 15 मिनट्स, हाफ मतलब होता है 30 मिनट्स, दैट मीन्स 10 15, यानी कि ऑप्शन ए सही है आपका। जब मैंने आपको टाइम देखना सिखाया था तब ये चीज़ें बता दी थी। एट 6 o'clock द एंगल मेड बाय हैंड्स ऑफ क्लॉक इज, 6 बजे अगर होंगे क्लॉक में, यानी कि आपकी आर हैंड 6 पर है और मिनट हैंड आपकी, सॉरी एक सेकेंड, आर हैंड 6 पर है और मिनट हैंड जो है आपकी वो 12 पर है। तो इस टाइम पे दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? ये एंगल, ये जो स्ट्रेट एंगल होता है ये कितने डिग्री का होता है? दिस इज ऑफ 180 डिग्री, दैट मीन्स ऑप्शन ए सही था आपका, 180 डिग्री। नेक्स्ट इज पेरीमीटर इज डैश ऑफ अ 2D शेप। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है चारों तरफ जो उसके लाइन है, लेंथ ऑफ बाउंड्री, दैट मीन्स ऑप्शन एरिया नहीं, दैट मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट था आपका, लेंथ ऑफ आउटलाइन नॉट वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है होल्डिंग कैपेसिटी, एरिया होता है प्लेस ऑक्यूपाइड, कितनी जगह वो घेरती है कोई 2D शेप। नेक्स्ट इज इंग्लिश वर्ड रीड्स द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। कौन सा ऐसा इंग्लिश वर्ड है जो कि आप उल्टा करके देखेंगे तो भी सेम ही पढ़ा जाएगा? जूम नहीं पढ़ा जाएगा, ये डब्लू, ये मूव्स पढ़ा जाएगा उल्टा करने पे। वाव का MOM पढ़ा जाएगा, ये तो कुछ पढ़ा ही नहीं जाएगा। दिस इज द वर्ड MOW, आप उल्टा करके देखिए अपनी स्क्रीन को तो आप देखेंगे कि MOW ही पढ़ा जा रहा है। ओके, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टर्स ऑफ 36। 36 के कौन कौन से फैक्टर? इसमें 7 36 का फैक्टर नहीं है क्योंकि 7 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में नहीं आता, बट फर्स्ट जो है आपका 2 3 4 6 सभी की टेबल में 36 आता है, दैट मीन्स ये इसके फैक्टर्स हैं। और भी हो सकते हैं, जैसे 18 भी इसका फैक्टर, 12 भी है, बट सारे नहीं लिखे उसने, लेकिन इसमें जितने भी है वो एटलीस्ट है। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16। कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में 12 एंड 16 दोनों आते हैं? 3 की टेबल में 16 नहीं आता तो ये तो नहीं है, 6 की टेबल में 16 नहीं आता, 5 की टेबल में तो दोनों ही नहीं आते, बट 4 की टेबल में दोनों आते हैं। 4 3 आर 12, 4 4 आर 16, दैट मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ साइड्स इन रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में कितनी साइड्स होती हैं टोटल? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, आई थिंक ये रेक्टेंगल आपका, इसमें 4 साइड्स होती है, ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। द डिजिट नंबर विच लुक्स सेम आफ्टर हाफ टर्न। कौन सा इनमें से ऐसा नंबर है जो कि हाफ टर्न के बाद सेम दिखाई देगा? दैट विल बी 88, ऑप्शन डी सही है। कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 7। 4 एंड 7 का कौन सा कॉमन मल्टीपल है जो 4 और 7 दोनों की टेबल में आता हो? 22 आप देखिए 7 की टेबल में नहीं आता और 4 की टेबल में भी नहीं आता, 11 भी दोनों में ही नहीं आते, 30 भी दोनों में ही नहीं आता, तो दैट मीन्स 28 वो नंबर है जो कि 4 की टेबल में भी आता है। 4 7s आर 28 एंड 7 4s आर 28। 5/4 प्लस 6/3 फ्रैक्शन आपको ऐड करना आना चाहिए। 5/4 प्लस 6/3, 4 एंड 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा आपका।
अब आपने क्या किया, आपने यहाँ पर 4 को 12 बना दिया, तो 5 को भी 12 सॉरी किससे मल्टीप्लाई करके, 3 से, 4 3 12 होते हैं ना, तो 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई पार्शियलिटी नहीं करनी है। नीचे नंबर को अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करिए, दैट मीन्स 5 3 15। ओके, अब सेकेंड नंबर को देखिए, यहाँ पर आपका 3 था, 3 को आपने 12 बना दिया, बिकॉज डिनोमिनेटर आपने सेम कर लिया, तो किससे मल्टीप्लाई किया होगा, 4 से, तो ऊपर भी अब 4 से मल्टीप्लाई कर लिए, 6 4 24। अब आप ऐड करेंगे 16 + 24 इज सॉरी 15 + 24 इज 39/12। ओके, दैट मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर आपका। नेक्स्ट इज फाइंड 342 इंटू 69। 69 से मल्टीप्लाई करिए 342 को, आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 340 वैसे चलिए अभी शायद से स्प्लिटिंग नहीं है आपके इसमें। 69 9 2 18, 3 कैरी, 9 3 27 + 3 30। ओके, 6 2 12 1 24 + 1 25, 2 कैरी, 6 3 18, 18 + 2 is 20, that means 8 9 5 3 2 2 3 5 9 8, ऑप्शन ए सही है। ओके, नेक्स्ट इज नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। ये तो मैं आपको ईवीएस में बहुत बार करा चुकी हूँ, क्योंकि ध्यान रखना भी रिसेंटली चेंज हुई है। बच्चे अभी तक 29 और 7 ही लिखते हैं, ये पहले था आर्टिकल 370 के बाद जो आपका एक स्टेट था। पहले हमारी 29 स्टेट से 7 यूनियन टेरिटरीज थी, लेकिन अब जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था वो स्टेट से हट गया और 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हो गया, लद्दाख एंड JNK। तो यानी कि आपकी 2 यूनियन टेरिटरीज बढ़ गई, एक स्टेट कम हो गया, दैट मीन्स 28 स्टेट एंड 2 स्टेट्स इंक्रीज हुए एंड 9 आपकी यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं। दैट मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट है आपका, 28 स्टेट्स 9 UT। ये मैप वाले चैप्टर से लिया गया होगा, आई थिंक मैपिंग योर वे। रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड ऑन डेट, रिपब्लिक डे आप कब मनाते हैं, इजी क्वेश्चन, 26 जनवरी। नेक्स्ट इज 2067 - 1078, 20,067 सॉरी -1078, इजी क्वेश्चन है। 7 - 8 नहीं होगा भाई, ये तो अपने फ्रेंड के पास जाएगा, 6 के पास, 6 से एक नंबर दे देगा, यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर 17 हो जाएगा। 17 - 8 विल बी 9। अब यहाँ पर 5 है, 5 - 7 करना है, नॉट पॉसिबल, तो 5 जाएगा अपने फ्रेंड के पास, 0 के पास, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, 0 के पास जाएगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, फाइनल 2 इनको देगा एक नंबर, 2 के पास 1 बचेगा एंड यहाँ पर 10 हो जाएगा, बिकॉज इस 0 ने वहाँ से 1 मांगा था, लेकिन इसको एक क्योंकि आगे शिफ्ट करना है तो ये अपने पास एक नंबर रख लेगी और यहाँ पर 9 हो जाएगा और आगे एक ट्रांसफ़र कर देगी 10 को, फिर से यहाँ पर एक 9 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। 15 - 7 इज़ 8, यहाँ पर 9 - 0 इज़ 9, 9 - 1 इज़ 8 एंड 1, दैट मीन्स 18989, ऑप्शन ए ही सही है यहाँ पर भी आपका। आई थिंक सब्ट्रैक्शन अक्रॉस 0 कैसे होता है ये आपको पता होगा। अगर यहाँ पर कोई नंबर है, आपको बड़ा नंबर माइनस करना है और आगे 0 है तो ये आपको पता होना चाहिए। वैसे तो ये 3rd क्लास का कॉन्सेप्ट है, ये 7 0 के पास आता है, बट 0 के पास नहीं होता, तो 0 जाती है अगले नंबर के पास, यहाँ पर 3 बचेगा, 0 1 लाएगी तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 9 एंड हेयर इट विल बी 17, तो 9 इसके पास भी रह जाएगा, यहाँ पर 17 भी हो जाएगा। जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो फ़ायदा तो आपका भी होता है ना। ओके, नेक्स्ट इज आंसर द क्वेश्चन 31 to 10 इन प्लेन शीट एंड अपलोड योर आंसर। ओके, आपको इस टेबल को देखना था, जंक का रेट लिस्ट आपको दी हुई है किरण के शॉप में। वेस्ट पेपर 4 का है, न्यूज़पेपर 5 का है, आयरन 12, ब्रास 170 रुपीज़ पर केजी, प्लास्टिक 10 रुपीज़ पर केजी। ओके, ये आपकी टेबल थी और इसके बेसिस पे क्वेश्चन के आंसर्स क्या है, क्या क्वेश्चन है, हाउ मच विल किरण पे फॉर 32 kg न्यूज़पेपर। ये आई थिंक ईजी है, न्यूज़पेपर का रेट देखिए क्या है 5, 32 kg आप सेल कर रहे हैं तो 32 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वॉट एवर विल बी द आंसर, आपका वही आंसर होगा। नेक्स्ट आपको 20 kg आयरन पूछा हुआ है तो आयरन के रेट को 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 से उसके रेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड दैट्स ऑल। फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 12 एंड 24। 12 और 24 का LCM और HCF निकालिए। चलिए 12 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, ये हो जाएंगे हमारे 2, या फिर आप सीधा वैसे भी कर सकते हैं, LCM निकालना है ना आपको। ओके, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 12 के मल्टीपल लिखिए, 12 1 12, 12 2 24, 24 के मल्टीपल लिखिए, 24 1 24, 24 2 48। ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे आपको सबसे छोटा मल्टीपल मिल जाएगा 24, यानी कि 12 और 24 का जो कॉमन मल्टीपल है दैट इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है दैट इज 24। ओके, LCM 24 हो जाएगा। HCF के लिए आप क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 और 24 दोनों के फैक्टर्स लिखिए। ये आता है आपका 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 4 की टेबल में, 6 की टेबल में, 12 की टेबल में। ओके, 24 आता है 1 2 3 4 6
8, देन 12 एंड देन 24। ओके, तो बड़े हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब बड़े से बड़ा कॉमन मल्टीपल आपको लिखना है। वैसे तो 1 भी कॉमन है, 2 भी, 3, 4, 6, लेकिन हाईएस्ट कौन सा इनमें 12, दैट मीन्स HCF हो जाएगा 12, LCM होगा 24 एंड HCF होगा 12। 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल आपको कलर करना था। एक सर्कल आप बनाएंगे, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए लाइक दिस, सेंटर से पास होती है 4 लाइन, और 1/4 पार्ट को आप कलर कर दीजिए इस पार्ट को। दैट इजी क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ 6 पेन्स इज 600, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेन? कॉस्ट ऑफ 6 पेन 600 है। एक पेन का कॉस्ट बताइए, तो 1 की कॉस्ट निकालने के लिए आपको हमेशा डिवाइड करना होता है, तो 600 को डिवाइड कर दीजिए 6 से। 6 1s are 6 एंड 0 0, दैट मीन्स एक पेन की कॉस्ट कितनी होगी? ₹100। ड्रॉ फैक्टर ट्री ऑफ 24, 24 का फैक्टर ट्री ड्रॉ करना है। 24 जिसकी भी टेबल में आपको याद आता हो, 8 3s are 24, फिर 8 के फैक्टर 4 2s are, फिर 4 के फैक्टर 2 2s are। इस तरीके से आपका ये फैक्टर ट्री कंप्लीट होगा। नेक्स्ट इज इफ यू पेंटेड 1/3 पार्ट ऑफ अ वॉल इन 2 hours, व्हाट टाइम रिक्वायर्ड टू पेंट द रिमेनिंग वॉल? ओके, 1/3 पार्ट्स आपने 2 days में कलर किया है, पेंट किया है। 1/3 आपने पेंट कर दिया, क्या आप मुझे बता सकते हैं कितना पार्ट बचा हुआ है? देखिए 1/3 आप कलर कर चुके हैं, यानी कि 3 में से 1 पार्ट, तो 2 पार्ट्स अभी भी बचे हुए हैं, दैट मीन्स आपको 2/3 और कलर करना है। 1/3 करने में आपको 2 days लगते हैं, तो 2/3 करने में कितने डेज लगेंगे? ये डबल है ना इसका, 1/3 का डबल है 2/3, तो 1/3 अगर आप 2 days में कर रहे हैं तो 2/3 आप 4 days में करेंगे, तो दैट मीन्स रिमेनिंग जो पार्ट है दैट यू विल कंप्लीट इन नेक्स्ट 4 days। सो दैट्स ऑल। ये आपका क्वेश्चन पेपर था, अच्छा पेपर बनाया हुआ है, मतलब आपकी सारी जो नॉलेज अंडरस्टैंडिंग है और कितने अच्छे से आप कैलकुलेशन भी अच्छी चेक की हुई है, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन अच्छा खासा था। सो उम्मीद है कि पेपर आप सभी का अच्छा हुआ होगा। जिन केवीज में होने वाला है अभी, उन बच्चों को भी थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।